क्योंकि तुम वो लड़की नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था। क्या कहा तुम मुझे तलाक दोगे? मैं तुम्हारी औकात से कई गुना ज्यादा ऊपर हूँ, समझे तुम? मुझे तुम्हारा प्यार कभी चाहिए ही नहीं था। पहले दिन से मैं तुमसे नफरत करती थी। भिखारियों के मुंह नहीं लगते नंदिनी, चलो। और शिवाय और यश आमने सामने खड़े थे। किस्मत वालों को अच्छी लड़की मिलती है। कल डिवोर्स के लिए रेडी रहना, और हाँ, अपनी बात से मुकर मत जाना। वहीं खड़ा सोचता रहा कि क्या सच में पैसों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी इंसान को बदल सके। हेलो, दिनेश जी से बात हो सकती है? जी हाँ, बोल रहा हूँ। शिवाय माहेश्वरी। हफ्ते हुए एक 50 साल के आदमी ने ये कहा। शिवाय का नाम सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसके सर पर पसीना चमक रहा था। दिनेश जी, आपसे एक काम था। बिल्कुल सर, लेकिन सर इतने साल आप कहाँ थे? शिवाय की आवाज में बदलाव आ चुका था। रौबदार आवाज में उसने कहा, दिनेश जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 12 साल पहले इंदौर में सेंट्रल स्ट्रीट पे जो हादसा हुआ था, किडनैपिंग वाला, उसमें शामिल वो लड़की बजाज फैमिली की नंदिनी बजाज थी या कोई और लड़की थी? सर 12 साल पहले का इंसिडेंट का पता लगाना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ आप नंदिनी बजाज को कैसे जानते हैं? मैं नंदिनी बजाज को कल डिवोर्स देने वाला हूँ, और सबको बता देना कि मैं वापस लौट आया हूँ। ये सुनकर दिनेश हक्का बक्का रह गया। दिनेश ने एक लंबी सांस ली। शिवाय से बात करके उसकी खुशी दोगुनी हो गई। तो उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और अपने सेक्रेटरी से कहा, सुनो, कंपनी के सारे डायरेक्टर्स को बोल दो हम एक बोर्ड मीटिंग रखने जा रहे हैं, और सबसे कह देना कि हमारे बॉस लौट आए हैं। शिवाय ने सॉल्व किया हुआ रूबिक्स क्यूब देखा। उसके चेहरे पर एक साफ मुस्कान थी। नंदिनी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था। तुम्हें रानी बना के रखता मैं अगर तुम मेरी बात सुन लेती तो। लेकिन महाकाल की कसम, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने क्या खोया है। आगे आगे देखो होता है क्या। खेल तो अब शुरू हुआ है। इस समय दुनिया के हर कोने में मौजूद इंडस ग्रुप के लोगों को मैसेजेस आने लगे थे। चाहे वो कहीं भी हो या उनकी पहचान कुछ भी हो, सभी को अपने फोन पर एक मैसेज मिला। मैसेज फ्रॉम इंडस ग्रुप, शिवाय माहेश्वरी इज बैक। इस हड़बड़ी में देव अंदर आया। क्या बात है, कितना हंगामा क्यों हो रहा ऑफिस में? देव वही लड़का था जिसने नंदिनी को 7 सोने का ऑफर उस पार्टी में दिया था, और दिनेश देव का चाचा था, जिस बात से शिवाय अनजान था। ये तेरे सर पे चोट कैसी? देव ये जानता था कि उसके चाचा उससे ये सवाल जरूर पूछेंगे। कुछ नहीं, वो एक पार्टी में गया था, थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। ये सुनकर दिनेश की भाव तुरंत बदल गए। नाम बोल उसका। इंदौर शहर में किस माइकलाल में हिम्मत है कि तुझ पे हाथ उठा सके? देव बताना तो चाहता था, लेकिन बताता भी तो क्या कि एक निकम्मे पति से मार खाई थी उसने। ये उसकी शान के खिलाफ था। वो एक लड़का था और उसके कुछ दोस्त थे, अकेला होता तो बताता। देव हिचकिचा रहा था। दिनेश को इस बात की भनक लग चुकी थी। क्या चाहिए बोल। देव हिचकिचाते हुए बोला, चाचा, आपके फोन में उन लोगों के नंबर है ना जो मेरे लिए उस लड़के के हाथ पैर तोड़वा सकते हैं? आप मुझे वो नंबर दे सकते हैं? मेरा एक काम करवाना था मुझे। देव की बात सुनते ही दिनेश ने धीमी आवाज में उसे समझाया, तू मेरे बेटे जैसा है, इसलिए बता रहा हूँ, अभी हालात ठीक नहीं है। कुछ उलट पुलट हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सुन के देव ने अपनी बात पर थोड़ा और जोर दिया। चाचा प्लीज, मुझे सिर्फ उसके हाथ पैर तोड़वाने हैं और कुछ भी नहीं। दिनेश अब भी मना नहीं कर पाया और अपनी जेब से फोन निकालकर उसे देने लगा, पर तभी हाथ वापस खींच लिया। नाम क्या है उसका? नाम नहीं पता मुझे, मेरी क्लासमेट का पति है।
मामूली आदमी, कुछ ज्यादा नहीं। एक बात और, अगर कुछ कांड हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर याद रखना, कोई चाचा नहीं होगा तेरा। देव ने ये बात समझाने का नाटक किया और तुरंत वहां से निकल गया। टांग किसे तोड़वानी है? मुझे तो उसकी लाश चाहिए। इसी सोच के साथ देव ने दिनेश के फोन से कॉल किया। हेलो, एक आदमी की सुपारी देनी है, सीधा लाश चाहिए, बदले में 20 लाख रुपए दूंगा। देव ने फोन कट किया। पुलिस से तो बच गया, अब हेडशॉट से कैसे बची? उसको क्या मालूम था कि वो किससे भिड़ रहा था। अपने कर्मों से अनजान देव मुस्कुराता हुआ वहां से निकल गया। वहीं दूर ग्वालियर राजमहल से एक गाड़ी इंदौर के लिए निकल चुकी थी। राजगुरु को उनके बॉडीगार्ड ने कहा, सर कल के सफर का इंतजाम हो चुका है, हम सुबह 9 बजे इंदौर पहुंच जाएंगे। आज राजगुरु की आंखों में आंसू थे। बॉडीगार्ड ने आंसू देखकर राजगुरु से पूछा, क्या हुआ सर, कुछ बात है क्या? आपकी आंखों में आंसू? जब से शिवाय को देखा तब से खुशी के ये आंसू थम नहीं गए हैं। इतने सालों से इंतजार था इस पल का, 3 साल हो गए उसे देखे बिना, और अब कल उसे देखना नसीब होगा। जय महाकाल, जय महाकाल की जय। अगली सुबह नंदिनी और यश फैमिली कोर्ट जाने के लिए रेडी हो चुके थे, लेकिन शिवाय का कहीं अता पता नहीं था। रेखा भी उसी को ढूंढ ढूंढ कर परेशान थी। पता नहीं कहाँ गया है निकम्मा शिवाय। ऐसे तुम्हें डिवोर्स का लालच देकर ना जाने किस बिल में छुपाई चूहा। छोड़ो ना मॉम, यहाँ नहीं तो वहाँ आ जाएगा। और वैसे भी आज तो कैसे भी करके मैं उसे डिवोर्स देकर ही रहूंगी। So you don't worry. चल रही? यस। उधर शिवाय महाकाल की पूजा अभिषेक कर रहा था। पूजा के बाद उसने जमीन को छूकर साष्टांग प्रणाम किया और मंदिर से बाहर निकलकर आज उसके चेहरे पर ऐसा तेज था जो उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। जिन लोगों ने अभी तक उसे धुतकारा था, अब वो उन सब लोगों को बता देना चाहता था कि असली शिवाय कौन था। इधर दूसरी तरफ बजाज फैमिली के सभी लोग और यश फैमिली कोर्ट पहुंच चुके थे और शिवाय का इंतजार कर रहे थे। नंदिनी अपने वकील से बात करने चली गई थी। रेखा और यश दोनों अकेले ही रह गए थे। बेटा जी मेरी बेटू को खुश रख पाओगे ना? जी बिल्कुल, खुद से ही बहुत सब। और वैसे भी मेरी कंपनी बहुत बड़ी बिजनेस डील करने वाली है, वो भी इंडस ग्रुप के साथ। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार वो डील फाइनल होगी, उसके बाद आपकी बेटी करोड़ों में गिरेगी। वाओ, इंडस ग्रुप, वो तो बहुत बड़ी कंपनी है। बेटा सच बोल, मुझे भी बहुत शौक था खेत करने का, लेकिन मेरी उम्र की वजह से मैं करोड़ों का बोझ नहीं उठा पाती। बस लाखों से ही खुश हो जाऊंगी। क्यों नहीं, इधर आपकी बेटी मेरी हुई और उधर सब कुछ आपका। आगे की कहानी फ्री में जानने के लिए नीचे दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और देखिए इस शो के सारे एपिसोड्स।